शुरू करते हैं शिक्षा शास्त्र चैप्टर नंबर 17 है। ये आपको पेपर में मिलना ही मिलना तय है। और साथ ही आज आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग या शॉर्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे आपको शाम को मिल जाएंगे, मैं बना दूंगा। और जो भी लोग आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हों किसी भी टाइम, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और करिए जिससे कि बन के का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए, जिससे कि और लोग भी शिक्षा शास्त्र के बारे में अपना जो हेल्प है या सहयोग है वो मेरे द्वारा प्राप्त कर सकें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा का महत्व क्या है, प्रेरणा का अर्थ क्या है, प्रेरणा की परिभाषा क्या है। ठीक है, 3 टॉपिक हैं इसमें, 3 मैं अभी एक साथ में कंप्लीट करता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर प्रेरणा, मूल प्रवृत्तियाँ एवं शिक्षा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों और शिक्षा में क्या सहयोग मिलता है, क्या योगदान रहता है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो आइए समझते हैं इसके लिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चूँकि परिभाषा मैंने आप किसी भी क्वेश्चन का अच्छे मार्क चाहिए आपके लिए, तो आपको परिभाषा लिखना बहुत ही आवश्यक है। जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन में आप परिभाषा लिख देंगे 100% आपके लिए कंप्लीट फुल मार्क मिलेंगे। और सोशियोलॉजी हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया, जो भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से जाके आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो वॉच कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था प्रेरणा की परिभाषा, महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें शब्द छूट गया, अर्थ। प्रेरणा की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ है किसी के आदर्शों से प्रभावित होना, मतलब किसी के द्वारा किए गए कार्यों को हम अच्छे समझें, उनसे हमें खुशी मिले और कुछ करने की इच्छा जागृत हो। ठीक है, वो आदर्श कहलाते हैं। या फिर अनुसरण करना। अनुसरण करने के लिए सबसे फेमस शब्द है फॉलो। किसी के कैरेक्टर को देखकर, किसी की चरित्र विशेषताओं को पढ़कर या किसी का पूरी डिटेल पढ़ने पर हम जब उसकी प्रति आकर्षित होते हैं और लगता है कि हम भी ऐसे कार्य करें कि वो भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज सुधार के लिए, तो प्रेरणा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की किसी का कोई प्रेरणा स्रोत होता है, किसी का नेहरू होते हैं, किसी के मोदी जी हैं, किसी के योगी जी हैं, किसी के अखिलेश जी हैं, या किसी के ज्योतिबा फुले हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं। बहुत सारे महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, जो किसी न किसी के प्रेरणा स्रोत हमेशा रहे हैं। तो प्रेरणा स्रोत का अर्थ हुआ कि हम किसी के द्वारा अच्छे कार्यों को करने की ओर अग्रसर रहें, तो ये कहलाती प्रेरणा। और प्रेरणा का अर्थ ये हुआ किसी के द्वारा किए गए कार्यों को, किसी के द्वारा बताई गई बातों को, जो बातें अच्छी हैं उनका अनुसरण करना, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणा। कि आपको प्रेरणा किससे मिली? आप IAS बनना चाह रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, किससे प्रेरणा मिली? भैया आपने किसी कोई आदर्श माना होगा आपने, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा में हम देखते हैं एक राइटर है शेफर के शब्दों में उन्होंने क्या लिखा है? शेफर के अनुसार जो प्रेरणा है, प्रेरणा हम एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जो या जिसके द्वारा क्या होता है, प्राणी जिसके द्वारा, मतलब प्रेरणा जो शेफर के शब्दों अनुसार है, तो उन्होंने परिभाषा अपनी ये दी है कि प्रेरणा हम एक ऐसी प्रक्रिया को कह सकते हैं जो चालक के द्वारा उत्पन्न हो और समायोजन के द्वारा समाप्त। ठीक है, यानी कि शेफर के शब्दों में है कि हम प्रेरणा उस प्रक्रिया को कह सकते हैं जिसका आरंभ चालक के माध्यम से होता हो और समापन समायोजन के माध्यम से होता हो। तो ये शेफर की परिभाषा थी। और आप जितनी परिभाषा लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, परिभाषाओं के आधार पर, ठीक है, एक आम परिभाषा बन जाती है जो हम बना सकते हैं। आप सबकी परिभाषा पढ़ के कि सबने क्या बताया, तो यहाँ पर एक हमारी सिंपल सी परिभाषा निकल के आई है कि प्रेरणा एक व्यक्ति है जो प्राणी में क्या उत्पन्न करता है, क्रिया उत्पन्न करता है या व्यवहार उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रेरणा जो एक व्यक्ति है जो कि प्राणी में क्रिया या व्यवहार को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हमारी एक आम परिभाषा हो गई, सिंपल सी, अपने शब्दों में। कभी पूछ लेता है आप अपने शब्दों में बताइए प्रेरणा की परिभाषा क्या होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व। अब शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व क्या है डिटेल में बताऊंगा। तो शिक्षा में प्रेरणा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर प्रेरणा के हम कोई काम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, तो इसी को हम प्रेरणा कहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर अर्थ में समझाया है। तो शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का महत्वपूर्ण या कह सकते हैं
प्रेरणा का अति महत्वपूर्ण योगदान सहयोग रहा है। किस प्रकार से है देखते हैं, जो निम्न प्रकार है। आप इस तरीके से डालेंगे हेडिंग, प्रेरणा शिक्षा में प्रेरणा का महत्व, फिर लिख दें एक लाइन आगे, शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का अति महत्व है, अतिपूर्ण महत्व है, अतिपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि इस प्रकार है। क्या है, अब यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको समझ लेना बहुत अच्छे से। प्रेरणा द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिख देना, ये पॉइंट है, ठीक है, कि हम प्रेरणा के द्वारा शिक्षा निरंतर चलती रहती है, प्रेरणा के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो इस तरीके से 2-3 लाइनें बना के आपको इसके बारे में आगे लिख देना। शिक्षा के प्रत्येक अंग में क्या होता है, प्रेरणा का सर्वाधिक महत्व होता है। भाई शिक्षा का कोई भी अंग हुआ, कोई भी श्रेणी हुई, कोई भी लेवल हुआ, उसमें जो प्रेरणा होती है उसका सर्वाधिक योगदान होता है, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, सबसे अधिक महत्व होता है। किस प्रकार से होता है, अब देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया एवं प्रेरणा, हम इसी द्वारा सीखने की प्रक्रिया कहते हैं और इसमें हम प्रेरणा के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। अनुशासन प्रेरणा, यानी कि हम प्रेरणा के द्वारा ही हम अपने विद्यालयों में, कम्युनिटी में हम अनुशासन रखते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। ध्यान प्रेरणा, ये भी हमारा जो है सीखने की प्रक्रिया की प्रेरणा में आता है। फिर है शिक्षण विधि प्रेरणा, तो शिक्षण विधि भी अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें भी प्रेरणा की आवश्यकता होगी, प्रेरणा के बगैर हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण प्रेरणा और आपका प्रेरणा पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यक्रम प्रेरणा। तो ये पॉइंट थे प्रेरणा पर आधारित, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, किसी भी द्वारा शेयर कर दीजिए। ये 4 अप्रैल के लिए आपका पेपर है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और कल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें मिलेंगी निरंतर। जिसका भी आपको चाहिए वो परमानेंट मिलेगा।